स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कल कहाँ तक हो गए थे अपने? ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था सर, 5 तक कर लिया था। अभी को 5th तक क्वेश्चन हो गए थे। 6 क्वेश्चन आज अपने को करना है। और देखो 6 क्वेश्चन में आपको दो डेटा दिया हुआ है। दो डेटा कैसे दिया हुआ है? एक तो ओरिजिनल दिया हुआ है, 10% इंक्रीज दिया हुआ है। मिल गया? अरे मिल गया क्या? सर मिल गया, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मिल गया। तो देखो ध्यान से सुनो आप लोग मेरी बात। अब यहाँ इस क्वेश्चन में अपने को जनरली डिग्री निकालते हैं अपन। अगर दो डेटा होते हैं तो क्या निकालते हैं? डिग्री। लेकिन अगर डिग्री के लिए कहेगा ही नहीं तो क्यों निकालोगे? ध्यान रखना, डिग्री तभी निकालेंगे जब 2 ईयर के डेटा दे रखे हो, डिग्री निकालने को बोला गया हो। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। सिंपल ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज पूछ रहा है। अच्छा दे क्या क्या रखा है? सर जानी पहचानी चीजें दे रखी है। तो सेल दे दी, वेरिएबल कॉस्ट दे दी, फिक्स कॉस्ट दे दी, ये एबीआईटी खुद भी दे दी, इंटरेस्ट भी दे दिया, सब कुछ चीजें। तो भाई ये स्टेटमेंट ढंग से बना लेना थोड़ा सा, क्योंकि उसमें कंट्रीब्यूशन निकला हुआ नहीं है। इसलिए आप इस स्टेटमेंट को बढ़िया ढंग से बना लेना। सबसे पहले क्या लिखोगे? सेल्स लिखोगे। ठीक है, दो कॉलम का बनेगा ऐसे। थोड़ा कलर शलर चेंज कर दे। मैरून कलर लेते हैं, चलो देखते हैं। ऐसे दो कॉलम बनेंगे। सबसे पहले लिखोगे सेल्स, यहाँ 6,000, या 6,600। फिर लेस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। लेस करोगे फिक्स कॉस्ट, तो क्या आएगी आपकी दोस्तों? सर वही ईबीआईटी। लेस करोगे इंटरेस्ट। बहुत है यहाँ तक ही? हाँ जी सर बहुत है। ईबीटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपकी? क्या आ जाएगी? ईबीटी आ जाएगी। देखो दोबारा दिखाता हूँ। सेल में से लेस करा, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ गया। जो दे रखे हैं सब अपने को, फिक्स कॉस्ट लेस करी, ईबीआईटी आ गई, इंटरेस्ट लेस के ईबीटी आ जाएगी। फिर निकाल लेना ऑपरेटिंग लेवरेज, यही निकाल देना। फिर निकाल देना फाइनेंशियल लेवरेज। यही फॉर्मूला लिख दो, सी अपॉन ईबीआईटी। इंटरेस्ट लेस करने पे क्या आती है? ईबीटी आती है ना, मैंने ईबीटी लिख दिया, ईबीटी आती है। तो वही लोग सी अपॉन ईबीआईटी, और फिर ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो और जल्दी से इसको सॉल्व कर दो। इस तरह से बना दो जल्दी से। ठीक है, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 आपके नाम। ये है तेरे नाम, फिर अगला है मेरे नाम। ठीक है, ओके माय डियर बच्चों, ये लो, ये क्वेश्चन मैंने बड़ा कर दिया आपके लिए। वैसे बुक है ही आपके पास, और यू आर ऑल इंटेलिजेंट्स। फटाफट इसको स्टार्ट कर दो। कैसे किया सर? ये भी दिख रहा है आपको। चलो जल्दी से स्टार्ट कर दो और सॉल्व करके ही उठना। ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज। 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, 5 मिनट, 5 मिनट्स, जल्दी।
हो गया क्या सर? एक तो हो गया, दूसरा कर रहे हैं। अरे भाई ऐसा मत करो, जल्दी जल्दी करो यार, देखो मैं कर दे रहा हूँ इतनी देर में। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी हमारी 3600, और इसकी भी 3960। फिक्स कॉस्ट है सर 900, इसकी भी 900। इंटरेस्ट कितना दे रखा है सर? इंटरेस्ट है हमारा 100 और इसका भी 100। लगा दो फटाफट। 6000 में से लेस करो 3600, 2400। अरे सर आपकी शक्ल नहीं दिख रही सर, क्या करोगे शक्ल का? सर मजा नहीं आता शक्ल के बिना। अच्छा अभी देते हैं। अच्छा रुको, ये क्वेश्चन कर लें। 6600 माइनस 3960 कितना आया रे? कितना आया? 2640 माइनस 900, 1740 माइनस 100, 16 कहाँ गया 40। ठीक है, फॉर्मूले पुटअप करो। सी अपॉन ई बी आई टी। सी है 2400, ई बी आई टी कितना है 1500, 2400 अपन 1500 1.6। इसका निकालो। इसके सी है 2640 डिवाइड बाई ई बी आई टी 1740, जाएगा 1.52। ओके देख लो आ रहा है क्या? 1.6 1.5 बिल्कुल सही है सर, आ रहा है। इसका फिर दूसरा होता है ई बी आई टी अपॉन ई बी टी। तो ई बी आई टी है 1500 डिवाइड ई बी आई टी है 1400, तो कितना हो गया 1.07। ओके सर। दूसरा ई बी आई टी 1740, ई बी टी कितना है 1640, कितना आया 1.06। अरे वाह सर मजा आ गया, 2 मिनट में सवाल हो गया। वेरी गुड, शाबाश जी जिसने कर लिया। किस किसने कर लिया? हाथ खड़े करो, मजा आ गया। वेरी गुड दोस्तों, मेरी तरफ से वेल डन, मुबारकबाद जिसने सॉल्व कर लिया। बिल्कुल क्यों भाई, देखे सर आप तो। ठीक है सर, ठीक है, मजा आ गया। जिसने कर लिया नहीं किया उसको कॉपी कर लो, लो जल्दी से कॉपी कर लो। अब 2 मिनट और दे रहा हूँ कॉपी करने के लिए, नहीं किया तो फटाफट चलो जल्दी करो। ये लो, आपकी सेवा में हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 6 था ना? हाँ 6, फिर से ऑन मैं कराऊंगा पूरा। ठीक है जल्दी कर लो इसको। हो गया होगा। अब भाई इतना सब्र नहीं है मेरे में यार, फटाफट से पॉज करके कर लेना जिसने नहीं किया। रिवाइंड करके पॉज कर लेना। ठीक है नेक्स्ट करो। 7th क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 7th क्वेश्चन पढ़ने के लिए मेरे को फार्मूले में लेके जाना पड़ेगा आपको पहले। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th करा रहा हूँ। क्वेश्चन करें एक एबीसी लिमिटेड, उसका बैलेंस शीट आपको दे रखा है। बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखी है? बैलेंस शीट में हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिवेंचर्स हैं। बोलो, डिवेंचर के दिमाग में आते हैं क्या याद आता है? सर डिवेंचर पे तो इंटरेस्ट निकालते हैं। हाँ भाई सही पहचाना, डिवेंचर पे इंटरेस्ट निकालते हैं। 20 लाख का 15%, 3 लाख रुपए इंटरेस्ट होता है। ओके, और नीचे क्या क्या इन्फॉर्मेशन? फिक्स कॉस्ट दे रखी है, ठीक है साहब। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 80%, इनकम टैक्स दे रखा है 30%, और टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 3। अब ये नई चीज आ गई है हमारी जान को। ये दे रखा है टोटल एसेट टर्नओवर, इसको अलग अलग कर देता है। टोटल एसेट टर्नओवर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। शाबाश। टोटल एसेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? आप समझने की बात यहाँ पे ये है, ध्यान रखो। टोटल एसेट टर्नओवर का एक फॉर्मूला होता है बेटे, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। क्या होता है अपना? सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। इससे आता है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। अब देखो, सेल का पता हमको नहीं है, लेकिन टोटल एसेट्स है हमारी 40 लाख की। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 3। तो बताओ सेल्स कितनी की होगी? सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 40 लाख को 3 से। बिल्कुल सही कहा, 1,20,00,000 हमारी सेल्स आ गई। 1,20,00,000 रुपए की। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल सर आ गया। अब जल्दी से अपन जो है आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ते हैं? अब इसका इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं।
शाबाश, सही कहा तुमने सर। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट, सेल्स 1,20,00,000 लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? वेरिएबल एक्सपेंस कितने परसेंट है? 80% है। 1,20,00,000 का 80%, 9,60,000 बचा। 2,40,000 या 24 लैक्स। 96 लैक्स आएगा, 24 लैक्स आएगा। ठीक है, 24 लैक्स क्या आ गया हमारा? सी आ गया। सी में से क्या लेस करोगे आप? अरे क्या लेस करोगे? फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट देखिए क्वेश्चन में 8 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट लेस करी, 8 लाख रुपए की। बोलो कितना बचा? सर 16 लाख बच गया। क्या है? 16 लाख रुपए। सर EBIT आ गया। गुड। लेस करते हैं इंटरेस्ट। अरे इंटरेस्ट किस पे निकलता है? डिबेंचर्स पे। डिबेंचर कितने के थे सर? 20 लाख के थे, 15%। तो 20 लाख का 15% कितना होता है? 3 लाख होता है सर। दोबारा फिर बताओ, डिबेंचर पे निकलता है इंटरेस्ट। डिबेंचर है 20 लाख के 15% वाले, तो 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट हो गया। ये आएगी EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। कितना है रे? 13 लाख। चलो फॉर्मूले पुट कर दो, सब आ गया। सबसे पहले निकालेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या फॉर्मूला होता है सर? होता है C/EBIT। तो C है हमारी 24 लाख और EBIT है 16 लाख। फिर निकालेंगे फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज की EBIT क्या है हमारी? 16 लाख अपॉन EBT क्या है हमारी? 13 लाख। चलो पहले ये निकाल लेते हैं। 24 लाख अपॉन 16 लाख, यह है 1.5। ठीक है, क्या आ गया? 1.5। ये कितना है? 16 लाख डिवाइड 13 लाख, 1.23। फिर निकालेंगे कंबाइंड लेवरेज। कैसे निकालते हैं? OL इंटू FL। OL है 1.5, ये है 1.23। 1.5 इंटू 1.23 OL इंटू FL, यह है 1.845। क्या समझ में आ गया क्या आप लोगों को दोस्तों? OL FL CL मिला लेते हैं। आंसर क्या क्या आ रहा है सर? सर पहला आ रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज 1.5, फाइनेंशियल 1.23 और 1.85। 1.5, 1.23 और 1.85 करेक्ट। अच्छा एक चीज और पूछा है सर, पहले पूछा था अर्निंग पर शेयर निकालो। क्या निकालो? अर्निंग पर शेयर। तो क्वेश्चन को आगे भी लेके जाना पड़ेगा। कैसे लेके जाना पड़ेगा देखो, मैं क्वेश्चन को आगे लेके जाता हूँ। EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से लेस करते हैं हम टैक्स। जरा बताओ टैक्स कितना है? टैक्स है सर 30%। चलो निकालो 13 लाख का 30%। 13 लाख इंटू 30%, 3,90,000। ये बचा 9,10,000। क्या बचा रे? अर्निंग आफ्टर टैक्स लेस करते हैं प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। कुछ है क्या प्रेफरेंस शेयर? क्वेश्चन में नहीं है प्रेफरेंस शेयर, तो डिविडेंड कहाँ से आएगा? लेस करो, क्या बचेगा? बोलो नेट अर्निंग। क्या बचेगा रे? नेट अर्निंग क्या है? 9,10,000। अच्छा अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है सर? नेट अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो नेट अर्निंग निकालने के लिए हमने EBIT में से इंटरेस्ट को लेस किया तो EBT आया, EBT में से टैक्स लेस किया तो EAT आ गया, EAT में से प्रेफरेंशियल डिविडेंड को लेस करेंगे जो कि है नहीं, होता तो कर देते हैं। तो नेट अर्निंग बच गया। अच्छा EPS का फॉर्मूला है नेट अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नेट अर्निंग तो आ गई 9,10,000। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कहाँ है? बैलेंस शीट में आना पड़ेगा। 1 लाख शेयर दे रखे हैं, मिल गया आपको? बैलेंस शीट में 1 लाख शेयर दे रखे हैं, डिवाइड बाय 1 लाख। सॉल्व करेंगे 9.1। क्या आ गई हमारी वैल्यू? आ गई, एक शेयर की वैल्यू आ गई। देखते हैं 9.1 आ रही है क्या? बिल्कुल सही, 9.1 ही आ रही है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। फटाफट से इसको कॉपी मार लो जल्दी से। इस साइड वाला तो मैं हटा देता हूँ। ये लो हटा दिया उसको मैंने। जल्दी से कॉपी कर लो फटाफट से। सबसे पहले पूछा था EPS आपसे। सबसे पहले पूछा था आपसे EPS, फिर नंबर 2 पे पूछा ऑपरेटिंग, नंबर 3 पूछा फाइनेंशियल, नंबर 4 पूछा आपसे कंबाइंड। इसी सीक्वेंस में आप निकाल देना। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से कॉपी कर लो। मैं बड़ा करता हूँ बिग स्क्रीन, ये लो फटाफट से कॉपी कर लो।
अरे हो गया क्या? हो गया होगा सर, हो गया हो गया हो गया। चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 आपने कर लिया, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लेना। चलो ऐसा कैसे क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, गोलू लिमिटेड। अच्छा गोलू है क्या भाई? कोई गोलू? गोलू लिमिटेड आ गया भाई। गोलू लिमिटेड पढ़ो। गोलू लिमिटेड पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो जो चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो लॉन्ग टर्म डेब्ट दे रखे, मतलब डिवेंचर्स है। डिवेंचर्स में क्या निकालना पड़ता है आपको? इंटरेस्ट। तो 1,60,000 का 10% इंटरेस्ट हो जाएगा 16,000 रुपये। एक तो कि टोटल एसेट दे रखी 4 लाख रुपए की। आगे बढ़ते हैं। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 3 दे रखा है। बताओ सेल्स कैसे निकालोगे? वही अभी ऊपर फॉर्मूला लगाया था ना अपन ने, गिरा सेल कैसे निकाली थी अपन ने? ध्यान है? सेल अपन करके निकाली थी ना अपने। सेल कहाँ गया क्वेश्चन? ठीक है, निकाल लोगे क्योंकि टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो क्या है हमारा? 3 था ऊपर, यहाँ पे कितना दे रखा है देखो, मैं सिखा देता हूँ दोबारा। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। सेल्स का पता सर नहीं है। टोटल एसेट्स है सर 4 लाख की, तो सेल्स कितने की हो गई सर? 12 लाख की। ठीक है, ऐसे हमारी सेल्स आ जाएगी। ये आप सेल्स में लिख देना। तो भाई सेल्स के बाद क्या करेंगे अपन, बोलो? सेल में से क्या लेस करेंगे अपन? वेरिएबल एक्सपेंस। कौन से एक्सपेंसेस? वेरिएबल एक्सपेंस कितने दे रखे हैं सर? वेरिएबल एक्सपेंस देखो 40% दे रखा है। तो जो सेल आएगी उसको 40% वेरिएबल एक्सपेंस लेस कर देना। क्या बचेगी? ईबीआईटी। ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट लेस कर देना। 2 लाख रुपए बचेगी ईबीटी। क्या बचेगी? ईबीटी बचेगी। ईबीटी की बहुत है। और फिर निकाल लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट। डिबेंचर का इंटरेस्ट 16,000 रुपये का इंटरेस्ट लेस कर देना। क्या आ जाएगी? ईबीटी आ जाएगी। ईबीआईटी से सॉरी, वो ईबीआईटी आएगी, ये ईबीटी आ जाएगी। आप जल्दी से सॉल्व कर दो फटाफट। दे रहा हूँ 5 मिनट का समय आपको। नहीं आएगा तो मैं करा दूंगा ना यार, क्यों चिंता करते हो भाई? ना हाईलाइट को हटा दूं? हटा दो ये लो। चलो जल्दी से। क्वेश्चन 8, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से चालू हो जाओ।
अरे राजा बाबू हो गया क्या? नहीं हुआ तो मैं कर देता हूँ, लो तुम्हारे लिए। चलो मैं सर, आप ही कर दो सर, ठीक है सर। लो सर, मैं ही कर देता हूँ। क्या कर दूँ? ओके सर, सेल्स कितनी आई थी सेल? सर 12 लाख की आई थी। ओके, 12 लाख। लेस वेरिएबल कॉस्ट 40% है। 12 लाख का 40%, 4,80,000 लेस करो। 7,20,000 क्या आ गया? सी आ गया। लेस क्या करोगे? फिक्स एक्सपेंस, फिक्स है सर 2 लाख के। ये बच गया EBIT। EBIT 5,20,000 लेस करोगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकलता है डिबेंचर पे। 1,60,000 का 10% लिख देता हूँ, याद रहेगा। 1,60,000 का 10% कितना होता है? 16,000 इंटरेस्ट होता है। ये आ गया 5,04,000। क्या आया हमारा ये? EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। आपको पता है OL का फॉर्मूला क्या होता है? C/EBIT सर, डायरेक्ट लगा रहा हूँ। 7,20,000 अपॉन 5,20,000। FL का फॉर्मूला EBIT 520/EBT 5,04,000। और कंबाइंड लेवरेज जानते हो ना क्या होता है? OL इंटू FL। लगाओ 7,20,000 डिवाइडेड बाय 5,20,000, 1.38। ओके सर, 5,20,000 डिवाइडेड बाय 5,04,000, 1.03। ठीक है, तो 1.38 इंटू 1.03, 1.38 इंटू 1.03 इज दैट 1.42। हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो फटाफट से, 1.43 कर देना राउंड फिगर में। 1.38 का 39 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1.03 और 1.42 बिल्कुल सही है। तो जिस बच्चे ने नहीं किया हो वो फटाफट से इसको देखे और कर ले, सॉल्यूशन उतार ले। ये लो 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, आराम से इसको कॉपी कर ले अगर नहीं किया गया हो तो। चलिए इसे कॉपी कर लो। वीडियो पॉज करके कर लो भाई, चाहे वैसे उतार लो। तो हाँ भाई, हो गया होगा आप सब लोगों का, उम्मीद करता हूँ। ये मैं क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर दिया है। अब आएंगे डिग्री के सवाल। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक के क्वेश्चन दोबारा अपने आप कॉपी में जरूर कीजिएगा। मैंने आपको 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा दिए हैं। 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक अपने हो गए हैं। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट मान लेना, पहले यहाँ 1 से 8 तक आप अपनी कॉपी में कर लेना तसल्ली से, फिर अपन आगे डिग्री वाले क्वेश्चंस पे देखेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक बहुत है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट पॉइंट पे करेंगे। एक थोड़ा सा फॉर्मूले का और थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ मैं। एक तो सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेना टाइम मिले तो, और एक ये फॉर्मूलाज। ठीक है, ये फॉर्मूला कि जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, डिग्री के फॉर्मूलाज पढ़ लेना जरूर से। डिग्री के फॉर्मूलाज पढ़ लेना। ओके, एक अर्निंग पर शेयर काम आएगा, ये पढ़ लेना। ये 2 फॉर्मूला जरूर पढ़ लेना।
डिग्री कब निकालते हैं? जब क्वेश्चन में बोलता है और 2 पीरियड का डेटा होता है, 2 का डेटा होगा तो ही डिग्री निकलेगा, नहीं तो डिग्री नहीं निकलेगा, है ना। ठीक है, 2 चीज़ पढ़ लेना और एक क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज कर लेना ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। कल से करेंगे 9th क्वेश्चन अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 9th क्वेश्चन करेंगे। बाय बाय, फिर मिलते हैं, सी यू।